बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी यूनिट 2 रिलेशनशिप अमोंग थ्योरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने क्लासमेट्स के साथ लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने थ्योरी, रिसर्च और प्रैक्टिस को डिफ़ाइन करना है। फिर इन तीनों का आपस में हमने रिलेशनशिप देखनी है। ओके, इस चैप्टर का यही ऑब्जेक्टिव्स है कि रिसर्च, थ्योरी और प्रैक्टिस के आपस में रिलेशनशिप किया है। लेकिन रिलेशनशिप से पहले हमने वन बाय वन जो है इसकी डिफिनेशन डिस्कस करनी है। नंबर फर्स्ट हमारे पास है थ्योरी। तो स्टूडेंट, थ्योरी क्या है? थ्योरी ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन ए फेनोमेना। ये हमारे पास प्रिंसिपल का एक सेट है, ओके, कॉन्सेप्ट्स का एक सेट है जो मुख्तलिफ किस्म के फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये होता है हमारे पास थ्योरी। थ्योरी क्या है? जो हमारे बुक्स है, जो नॉलेज है बुक्स में, मुख्तलिफ किस्म की CCN के बुक है, नर्सिंग थ्योरी के जो सब्जेक्ट है, या बायोस्टेटिस्टिक है, HN है, या हम देखें FON है, एनाटमी फिजियोलॉजी, ये सब क्या है? ये सब थ्योरीज है, ओके, जो हम रीड करते हैं, जो हम नॉलेज गेन करते हैं। ओके, ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स के सेट्स और कंसेप्ट के सेट्स, ओके, जो एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या है? ये थ्योरी है। थ्योरी क्या करता है? ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन को इंटरप्रेट करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं। इससे मीनिंग हम लेते हैं कि इसका क्या मकसद है। फिर हम इसको समझते हैं, ओके, समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंडिंग। ए गाइड फॉर रिसर्च एंड प्रैक्टिस। और ये थ्योरी जो है रिसर्च और प्रैक्टिस के लिए किया है, ये एक गाइड सा है। ओके, अगर आप रिसर्च की बात करें तो रिसर्च भी बगैर थ्योरी के काम नहीं करता। अगर आप प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस भी थ्योरी के अलावा कंप्लीट नहीं है। तो ये है हमारे पास थ्योरी। इसके बाद है रिसर्च। स्टूडेंट, व्हाट इज रिसर्च? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू ए सब्जेक्ट और फिनोमेना। ये एक सब्जेक्ट या फिनोमेना की सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। हम इसको री इन्वेस्टिगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी को मैंने मल्टीपल डायमेंशन से देखना है। इसमें अगर कोई लिमिटेशंस है, कोई कमी है, खामी है, इसको मैंने निकालना है, इस पर मैंने रिसर्च करना है। ओके, इसको मैंने दोबारा सर्च करना है, मुख्तलिफ किस्म की कलेक्टिविटी मैंने इस पर काम करना है। तो ये किया है? ये एक सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन है सब्जेक्ट या फिनोमेना की। तो इसको कहते हैं रिसर्च। एम्स टू जनरेट न्यू नॉलेज। रिसर्च के थ्रू हम न्यू नॉलेज को जनरेट करते हैं। टेस्ट हाइपोथेसिस, और इसमें हम टेस्ट हाइपोथेसिस करते हैं, जो नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, या हम मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं थ्रू रिसर्च। ओके, जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस हैं, तो थ्रू रिसर्च इसके हम आंसर जो है तलाश करते हैं। कैन बी क्वांटिटेटिव। रिसर्च क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, मिक्स्ड मेथड भी जो है हो सकते हैं। इसको हम रिसर्च में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव, व्हाट इज़ क्वालिटेटिव, व्हाट इज़ मिक्स मेथड्स। इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, थ्योरी रिसर्च डिस्कस हुआ। इसके बाद हमारे पास है प्रैक्टिस। व्हाट इज़ प्रैक्टिस? एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज के एप्लीकेशन। नॉलेज के एप्लीकेशन का क्या मतलब है? जो हमारे पास नॉलेज है, मैं बुक्स में किसी चीज़ को पढ़ता हूँ, ओके, बुक्स में किसी चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसको प्रैक्टिकली शो करना, इसको प्रैक्टिकली करना, इसके एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ फिजिक्स की डिफिनेशन क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि फिजिक्स की जो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन क्या है? तो मैं अगर कहूँ एयर कंडीशन जो है, ओके, एयर कंडीशन हमारे पास क्या? ये फिजिक्स की इजाद है, तो ये फिजिक्स की एप्लीकेशन है। ये जो व्हीकल्स है, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ी है, इंजन है, जनरेटर है, या हमारे पास जो लैपटॉप है, मोबाइल है, आईफोन है, जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है, ये सब के फिजिक्स की इजाद है। तो ये फिजिक्स के एप्लीकेशंस है। तो हमारे पास थ्योरी तो है मेडिकल की, लेकिन फिर इसके जो हमारे पास एप्लीकेशंस है, ओके, तो इसको हम प्रैक्टिस कहते हैं। मैं जो है थ्योरी में क्या कहता हूँ, क्या पढ़ता हूँ मैं? इसमें जो है IV लाइन, आर्टीरियल लाइन,
CBP लाइन, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की बाईपैप, CPAP में इन चीज़ों को जो है डिस्कस करता हूँ, वेंटिलेटर। लेकिन जब इसको मैं फिजिकली परफॉर्म करता हूँ थ्रू पेशेंट, हॉस्पिटल में, क्लाइंट पे, तो फिर ये इसके एप्लीकेशन है। तो नॉलेज की एप्लीकेशन, स्किल्स, ओके, स्किल्स और प्रिंसिपल्स टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जो प्रिंसिपल्स है, जो स्किल्स है, ओके, या नॉलेज है, इसके एप्लीकेशन, तो ये हमारे पास प्रैक्टिस है। इन्वॉल्व यूजिंग थ्योरी एंड रिसर्च टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। इसमें इन्वॉल्व होता है, हम मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरी यूज़ करते हैं प्रैक्टिस के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च को हम यूज़ करते हैं, ओके, ताकि हम डिसीजन मेकिंग और एक्शन को इन्फॉर्म कर सके। कैन बी रिफाइंड एंड इम्प्रूव थ्रू एक्सपीरियंस, ओके, और ये जो प्रैक्टिस है ना, तो ये हम रिफाइन कर सकते हैं इसको, हम अगर कोई कमी इसमें है तो इसको हम पॉलिश कर सकते हैं थ्रू एक्सपीरियंस, अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है, या फीडबैक, ओके, या मैं एक काम करूँ, प्रैक्टिस करूँ और लोग मुझे फीडबैक दें कि आपका ये काम ठीक था या गलत था, तो इसके ज़रिए भी हम इसको जो है ठीक कर सकते हैं। एंड ऑनगोइंग लर्निंग, और प्रैक्टिस में मैंने ऑनगोइंग लर्निंग करनी है, डेली बेसिस पे हर टाइम मैंने जो है ऑब्जर्वेशन करनी है कि किस तरह ये काम हुआ, किस तरह हुआ, तो इसके ज़रिए मैं जो है अपने प्रैक्टिस को, तो ये किया है हमारे पास रिलेशनशिप एमोंग थ्योरी, रिसर्च, प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, अगर थ्योरी और प्रैक्टिस है और बीच में रिलेशनशिप नहीं है, तो आपका फील्ड आगे नहीं जाएगा, ओके। या अगर थ्योरी और रिसर्च है, तो सिर्फ बुक में तो काम नहीं होता कि आप थ्योरी पे बात करें और इसके बाद आप रिसर्च करें, लेकिन प्रैक्टिस है नहीं, तो ये दोनों भी जो है कंप्लीट नहीं है। या अगर हम रिसर्च और प्रैक्टिस की बात करें, हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, इस पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमारे पास थ्योरी है नहीं, तो फिर भी ये इनकम्प्लीट है। तो थ्योरी, रिसर्च एंड प्रैक्टिस ये आपस में जो है बहुत लाजिम मलजूम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी है तो थ्योरी को मैं री इन्वेस्टिगेट करूंगा, इस पर मैं रिसर्च करूंगा, न्यू नॉलेज मैं गेन करूंगा, फिर इन न्यू नॉलेज को, री इन्वेस्टिगेशन को मैं प्रैक्टिस में कन्वर्ट करूंगा, इस पर मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो पहले थ्योरी है, फिर इसके बाद रिसर्च है, फिर इसके बाद प्रैक्टिस है, ओके। तो इन तीन चीज़ों को आप लोगों ने जहन नशीन करनी है, कंसेप्ट के लिहाज से भी और पेपर और MCQs के लिहाज से भी। ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन द लर्नर विल बी एबल टू, नंबर फर्स्ट, डिस्कस पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग थ्योरी। नर्सिंग थ्योरी की जो पर्सपेक्टिव है वो हमने डिस्कस करनी है, ओके, कि मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास नर्सिंग थ्योरी है, इसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, या हेल्गर्ड पेप्लो है, या हमारे पास वर्जीना हेंडरसन है, या फाइजी अब्दुल्ला है, या मुख्तलिफ़ किस्म के इसके आइडिया जॉन ऑरलैंडो है, और डोर्टो जॉनसन है, मार्था रोगर्स है, या डोर्टा ओरम है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हमारे पास जॉन वेटसन, इस तरह की थ्योरीज़ है, 14 to 15 थ्योरीज़ है, ओके। तो इसके पर्सपेक्टिव को हमने जो है डिस्कस करनी है आज इस लेक्चर में, ओके। अंडरस्टैंड नर्सिंग थ्योरेटिकल एवोल्यूशन, और नर्सिंग की जो थ्योरेटिकल एवोल्यूशन है टाइम के साथ साथ इसमें जो चेंजेस आई हुई है इसको हम डिस्कस करेंगे, ओके, अंडरस्टैंड करेंगे। डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, फिर हम थ्योरी और रिसर्च के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करेंगे। डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, फिर हम थ्योरी और प्रैक्टिस को जो है इसकी रिलेशनशिप को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ओके। तो चले स्लाइड को देखते हैं कि क्या लिखा है स्लाइड में। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग थ्योरी, नर्सिंग थ्योरीज की जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो हम जो है डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब है। नर्सिंग थ्योरीज हैव इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ नर्सिंग थ्योरीज में भी इवोल्यूशन आए, ओके, टाइम के साथ साथ इसमें चेंजेस आते रहते हैं, अब भी इसमें चेंजेस आते रहते हैं। शेप्ड बाय सोसाइटल चेंज, सोसाइटल चेंजेस की वजह से इसमें चेंजेस आई है, या हेल्थ केयर एडवांसमेंट, मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस हुई, एडवांसमेंट हुआ हेल्थ केयर में, तो इसके ज़रिए जो है चेंजेस आई। शिफ्ट इन पेशेंट केयर फिलॉसफीज़, और जो पेशेंट केयर फिलॉसफी में जो शिफ्टिंग आई है इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस इसमें आई हुई है, ओके। द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी अपीयर्ड इन द लेट 18s, ये 1800 में फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी जो है अपीयर्ड हुआ है। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन नर्सिंग एजुकेशन, ओके, इस दौरान जो है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस हुआ था, स्ट्रॉन्ग ताकीद हुआ था, ओके, कि नर्सिंग एजुकेशन पे काम हो जाए। तो ये क्या है, ये हमारे पास 1800 में सबसे पहले जो है इस पे काम हुआ, ये आप लोगों ने जहन नशीन करनी है। तो हम कह सकते हैं कि 1800 में इन पे जो है लेट 1800 में इस पे जो है काम हुआ फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी पे, ओके। तो इसमें हम सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1860 में इस पे काम किया, डिफाइन नर्सिंग इन हर एनवायरमेंटल थ्योरी, इसने एनवायरमेंटल थ्योरी पे जो है काम किया। एनवायरमेंटल थ्योरी में क्या लिखा है,
द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। इसने कहा पेशेंट का एनवायरनमेंट इसकी रिकवरी में मदद करता है। ओके पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है ना तो वो पेशेंट की रिकवरी में मदद करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है इसको फ्रेश एयर मिलता है, ओके फ्रेश एयर मिलता है, फ्रेश एयर मतलब सही से वेंटिलेशन इसको मिल रहा है, ओके या इसको सही से वाटर मिल रहा है, साफ सैनिटेशन बाथिंग के लिए सब चीज़ों के लिए, ओके या प्रॉपर लाइट इसको जो है मिल रहा है, या ड्रेनेज इसकी जितनी भी ड्रेनेज है वो सिस्टम बिल्कुल ठीक है, इसके बॉडी से या इर्द गिर्द इसके जो अराउंड है एनवायरनमेंट इससे सही से ड्रेनेज हो रहा है, वाटर बाहर जाता है। या क्लीनलेस, क्लीनलेस मतलब इसका जो माहौल है वो बिल्कुल साफ़ है, इसके कपड़े इसके ड्रेस सब कुछ इसका बॉडी सब कुछ जो है जिस बेड में वो है वो सब साफ़ है, ओके तो पेशेंट जो है या क्लाइंट जो है वो इसको मतलब डिजीज नहीं होगा। तो ये एनवायरमेंटल थ्योरी है हमारे पास। इस पे किसने काम किया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्टूडेंट्स। ओके पॉइंट टू बी नोटेड, पेशेंट का एनवायरनमेंट, ओके पेशेंट का एनवायरनमेंट इसकी रिकवरी में मदद करता है। ओके पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है ना वो पेशेंट की रिकवरी में मदद करता है। अगर फ्रेश एयर हो, वाटर हो, लाइट हो, ड्रेनेज हो, सही से क्लीननेस हो, ओके तो ये हमारे पास ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। इसके बाद हमारे पास है इन 1950s में क्या हुआ, देयर इज ए कॉन्सेंसस अमोंग नर्सिंग स्कॉलर्स। ओके नर्सिंग स्कॉलर्स के बीच में कॉन्सेंसस हुआ। कॉन्सेंसस मीन इत्तेफाक। किस चीज़ पे इत्तेफाक? दैट नर्सिंग नीडेड टू वैलिडेट इटसेल्फ थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन साइंटिफिकली टेस्टेड बॉडी ऑफ नॉलेज। इन लोगों ने कहा, मुख्तलिफ किस्म नर्सिंग स्कॉलर्स ने कहा, इस बात पे इत्तेफाक किया कि नर्सिंग फील्ड के लिए भी हमारे पास साइंटिफिकली टेस्टेड बॉडी ऑफ नॉलेज ज़रूरी है, कि हमारे पास भी इसी तरह आलात हो कि जिसके ज़रिए हम अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकें, अपने थ्योरीज को टेस्ट कर सके। ओके तो साइंटिफिकली टेस्टेड बॉडी हमारे लिए जो है ज़रूरी है। तो इसमें जो है एक क्लू पेश हुआ, इस पर काम हुआ। इसके बाद 1952 में क्या हुआ, हेल्डगर्ड पेपलो। हेल्डगर्ड पेपलो क्या इसने क्या कहा, इंट्रोड्यूस्ड हर थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे काम किया। ओके नर्स और पेशेंट के बीच में जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप है वो बिल्डअप होना चाहिए। देयर फुट एम्बेसिस ऑन नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप एज द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ओके ये फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस है स्टूडेंट। इसमें मुख्तलिफ किस्म के 4 फेजेस हैं। ओके 4 फेजेस ऑफ नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप। तो नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप करके बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। नर्स और पेशेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। नंबर फर्स्ट इसमें जो फेज है हमारे पास ओरिएंटेशन है, ये आप देख सकते हैं। ओरिएंटेशन में क्या होता है स्टूडेंट, ओरिएंटेशन में हमारे पास नर्स एंड पेशेंट मीट, नर्स और पेशेंट आपस में मिलते हैं। नर्स को पता चलता है कि ये मेरा पेशेंट है, पेशेंट को पता चलता है कि ये मेरा नर्स है, इसने मुझे केयर देना है। ओके और नर्स को पता होना है कि मैंने इसको केयर प्रोवाइड करना है, ये मेरा पेशेंट है। इसके बाद हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास है पेशेंट बिगिन टू आइडेंटिफाई विद द नर्स एंड ए बॉन्ड फॉर्म। पेशेंट ने जो है स्टार्ट लेनी है कि अपने नर्स को आइडेंटिफाई कर सके कि ये मेरा नर्स है, और फिर इन दोनों ने जो है बॉन्ड बनानी है, ताल्लुक जो है इसने बनानी है। इसके बाद हमारे पास है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है, इसमें पेशेंट नर्स से खूब जो है फ़ायदा उठाता है और अपना नीड्स पूरा करते हैं। ओके इसके बाद हमारे पास है रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन में क्या है, रिजोल्यूशन हमारे पास एक फाइनल फेज है। पेशेंट नीड्स और मीट, इसमें पेशेंट को जो है अपना नीड्स मिलता है। ओके और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कम टू ए क्लोज, और इसमें नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप जो है ख़त्म होता है। क्यों, पेशेंट अपने घर जाना है क्योंकि वो डिस्चार्ज होने वाला है। तो ये क्या है, हेल्डगर्ड पेपलो, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्योरी है स्टूडेंट्स। ओके इसके बाद हमारे पास है इन 1955 वर्जीना हेंडरसन। Virginia Henderson conceptualized the nurse rule as assisting sick or healthy individual to gain independence in meeting 14 fundamental needs. This her nursing need theory was developed. इसने जो है नर्सिंग नीड थ्योरी जो है डेवलप किया था। नर्सिंग नीड, ओके क्लाइंट को जिस चीज़ की नीड हो इस पे जो है इसने काम किया था। तो इसका क्या मतलब है, emphasize the nurse rule in assisting individual to meet their basic needs। इसने इस चीज़ पे ताकीद की कि नर्स का रूल किया है कि वो इंडिविजुअल को असिस्ट करे, ओके और इसके जो बेसिक नीड्स है इसको मिल जाए। तो ये क्या है, वर्जीना हेंडरसन है। इसको कहते हैं नर्स थ्योरी, सॉरी इसको कहते हैं नर्सिंग नीड
थ्योरी। इसके बाद हमारे पास है 1960 में फाइजी अब्दुल्ला पब्लिश हर वर्क टाइपोलॉजी ऑफ 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स। टाइपोलॉजी क्या होते हैं? द स्टडी ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, पैटर्न और कैटेगरीज। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म के क्लासिफिकेशन करना, ओके, इसकी स्टडी करना, और पैटर्न्स को, कैटेगरीज को, ये टाइपोलॉजी है, टाइप से निकला है। टाइप्स की स्टडी करना कि इन चीज़ों के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। तो टाइपोलॉजी ऑफ 21 नर्सिंग प्रॉब्लम, इसमें 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स पे फाइजी अब्दुल्ला ने काम किया 1960 में। ओके, दैट शिफ्ट द फोकस ऑफ नर्सिंग फ्रॉम ए डिजीज सेंटर्ड अप्रोच। इसने क्या किया? डिजीज सेंटर अप्रोच से इसने फोकस जो है शिफ्ट किया पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच पे। इसने ये कहा कि हमने जो है काम करनी है पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच पे, हमने पेशेंट पे काम करना है, ना कि इसके सिर्फ डिजीज़ पे। ओके, पेशेंट को हमने जो है क्या करना है, इसको हमने डील करना है। तो ये है हमारे पास फाइजी अब्दुल्ला, और इसमें 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स पे इसने काम। तो इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स में टू मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिक्स एंड प्रिवेंट एंड करेक्ट डिफॉर्मिटी। ओके, इसकी फिजिकल बॉडी पे फोकस करना है इसमें। सेकंड में टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स, ऑल बॉडी सेल्स को सही से ऑक्सीजन सप्लाई करना। नंबर 2, नंबर 3 इसमें टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ऑल बॉडी सेल्स, सेल्स को जितनी भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो वो आपने प्रोवाइड करना है। ये फाइजी अब्दुल्ला थ्योरी के 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स है। ओके, नंबर 4 टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन को आपने वॉशरूम वगैरह इन चीज़ों को आपने मेंटेनेंस देनी है, ये नर्स का काम है। ओके, नंबर 5 टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आपने पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखना है। ओके, नंबर 6 टू रिकॉग्नाइज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी टू डिजीज कंडीशन, पैथोलॉजिक है, फिजियोलॉजिक है या कंपेंसेटरी है, इन चीज़ों को आपने देखना है। ओके, नंबर 7 टू आइडेंटिफाई एक्सेप्ट एंड रिलेटेडनेस ऑफ इमोशंस एंड ऑर्गेनिक इलनेस, जो इमोशनल या ऑर्गेनिक इलनेसेस है, ओके, इसको आपने जो है आइडेंटिफाई और इसकी इंटर रिलेटेडनेस को आपने एक्सेप्ट करना है। ओके, नंबर 8 टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन वर्बल नॉन वर्बल ये भी आपका काम है, इसको आपने फैसिलिटेट करना है, मेंटेनेंस करना है। नंबर 9 टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपने जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को प्रोडक्टिव बनाना है, ठीक है, नर्स पेशेंट के बीच में। ये फाइजी अब्दुल्ला की मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स है 21 में से। 10 टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड फंक्शन, ओके, आपने क्या करना है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड फंक्शन जो बॉडी की है इसको आपने मेंटेनेंस रखना है। टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ सेंसरी फंक्शन, जो आई है, एयर है, ये जो सेंसरी फंक्शंस है, ओके, इसको मेंटेन रखना है, इस पर काम करना है। नंबर 12 टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सप्रेशन, फीलिंग एंड रिएक्शंस, ओके, इन चीज़ों को आपने जो है पेशेंट की देखना है। तो ये हमारे पास 12। 13 हमारे पास है टू फैसिलिटेट प्रोग्रेस टूवर्ड अचीवमेंट एंड पर्सनल स्पिरिचुअल गोल, स्पिरिचुअल गोल पे काम करना है। टू क्रिएट और मेंटेन ए थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट्स, ओके, थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट्स आपने जो है बनाना है। टू फैसिलिटेट अवेयरनेस एंड सेल्फ एंड इंडिविजुअल विद वेरिंग फिजिकल इमोशनल डेवलपमेंट नीड्स, ये सब जो है ज़रूरी है। टू एक्सेप्ट द ऑप्टिमल पॉसिबल गोल्स इन द लाइट ऑफ लिमिटेशंस फिजिकल एंड इमोशनल, ये सब चीज़ें इसमें हैं 21 प्रॉब्लम्स में। ओके, टू यूज़ community resources as aid in resolving problem that arise from illness, to understand the role of social problems influencing factor in cause illness, okay, वो social problems जिसकी वजह से illness काज होता है, sickness काज होता है, तो इसको आइडेंटिफाई करना, इसको ख़त्म करना। तो ये हमारे पास है क्या है, फाइजी अब्दुल्ला, इसलिए इसने कहा कि पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, नॉट डिजीज सेंटर अप्रोच। ओके, इसके बाद हमारे पास है एडा जॉन ऑरलैंडो। एडा जॉन ऑरलैंडो ने क्या किया, इसने हमारे पास जो है emphasize the reciprocal relationship between patient and nurse and viewed the professional function of nurse as finding out and meeting the patient immediate needs for help। इसने क्या किया, इसने काम किया reciprocal relationship पे patient और nurse के बीच में। ओके, तो आप सबको पता है reciprocal relationship क्या है, interdependent relationship। interdependent relationship मतलब एक का दूसरे पे डिपेंड होता है, दूसरे का पहले वाले पे डिपेंड होता है, अगर एक काम करता है तो दूसरे भी काम करना है। ओके, तो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। तो नर्स और पेशेंट आपस में रिसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है इसमें। ओके, एंड व्यूड द प्रोफेशनल फंक्शन ऑफ नर्स, और नर्स ने प्रोफेशनल फंक्शन करना है ताकि इसके ज़रिए वो जो इसका पेशेंट है इसको इमीडिएटली जो नीड है इसको हेल्प मिल जाए। तो ये क्या है, ये हमारे पास एडा जॉन ऑरलैंडो थ्योरी है। ओके, इस पे इसने काम किया था। इसके बाद हमारे पास है
डोटो जॉनसन 1968 में इसने पेश किया। ओके, इसमें क्या है, इसमें है pioneered the behavioral system models and uphold the postering of efficient and effective behavioral function in the patient to prevent illness। इसने काम किया बिहेवियर पे, किस तरह, फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर। ओके, इसने क्या किया, फोकस किया इंडिविजुअल के बिहेवियर को, ओके, ताकि वो स्ट्रेसर को किस तरह रिस्पॉन्स देता है। ओके, और फिर इसके एबिलिटी को चेक किया कि किस तरह वो अडेप्ट होते हैं टाइम में और टाइम के साथ साथ। तो ये क्या है, डोर्टो जॉनसन है। ओके, इसके बाद हमारे पास है मार्टा रोगर्स। मार्टा रोगर ने किया व्यूड नर्सिंग एज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट। इसने देखा कि नर्सिंग जो है साइंस भी है और एक आर्ट भी है। साइंस मीन थ्योरी भी है और आर्ट्स मीन ये हमारे पास प्रैक्टिस भी इसमें है। ओके, इट प्रोवाइड ए वे टू व्यू द यूनिटरी ह्यूमन बीइंग। इसने यूनिटरी ह्यूमन बीइंग पे काम किया, यूनिटरी ह्यूमन बीइंग पे। ओके, हु इज इंटेग्रल विद द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के लिए इंटेग्रल है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, यहाँ पे जस्ट स्टेटमेंट्स है, इन थ्योरीज को हमने 1 बाय 1 चैप्टर्स में डिस्कस करनी है। ओके, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। इसका क्या मतलब है, नर्सिंग थ्योरी जो है, जो ह्यूमंस को इंडिविजुअल डायनेमिक एनर्जी फील्ड, ओके, जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है, तो इस थ्योरी में ये चीज़ें जो है हमने डिस्कस करनी है। इसने क्या कहा कि ह्यूमन क्या है, इंडिविजिबल है, ह्यूमन डिवाइड नहीं होता है। ओके, फिर इसने कहा कि डायनेमिक एनर्जी फील्ड होता है। ओके, और फिर वो डायनेमिक एनर्जी फील्ड जो है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है। ये मार्टा रोगर ने इस पे काम किया था। ओके, फिर इसके 5 एजम्पशन है, 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स है, 3 मेजर प्रिंसिपल्स है, जो हम इसके अलग चैप्टर है, इसमें हमने डिटेल के साथ इस पे डिस्कशन करनी है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद 1971 में क्या हो, डोटा ओरम स्टेट इन हर थ्योरी दैट नर्सिंग केयर इज रिक्वायर्ड इफ द क्लाइंट इज अनेबल टू फुलफिल बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, डेवलपमेंटल और सोशल नीड्स। इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि इस थ्योरी में क्या कहा इसने, नर्सिंग केयर इज रिक्वायर्ड, नर्सिंग केयर रिक्वायर्ड होता है अगर क्लाइंट अनेबल है। ओके, और इसको सही से बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल या डेवलपमेंटल या सोशल नीड्स नहीं मिल रहा, तो फिर आपने क्या करना है, इसकी भी मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास क्या है, कंपोज्ड ऑफ 3 इंटररिलेटेड थ्योरी। इसमें फिर अलग सा जो है 3 रिलेटेड थ्योरीज है इसमें। ओके, जो हमने इसको जो है डिस्कस करनी है। इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है द सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी में क्या लिखा है, सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी में लिखा है फोकस ऑन द इंडिविजुअल एबिलिटी टू केयर फॉर देमसेल्व्स। इसमें फोकस किया जाता है इंडिविजुअल की एबिलिटी को कि वो अपना केयर खुद कर सके। ओके, सेल्फ केयर इज लर्न बिहेवियर। इसने कहा कि सेल्फ केयर जो है लर्न बिहेवियर है, वो खुद इसने सीखना है। दैट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी टू मेंटेन हेल्थ, वेलबींग एंड डेवलपमेंट। ओके, किसी से देख के इसने जो है अपना ख्याल रखना है। ये क्या ये सेल्फ थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर है, सेल्फ केयर थ्योरी है ये। ओके, इसके बाद हमारे पास है सेल्फ केयर डिफिसिट थ्योरी। डिस्क्राइब द सिचुएशन व्हेन इंडिविजुअल अनेबल टू मीट देयर ओन सेल्फ केयर नीड्स। ये वो थ्योरी है, इसमें ऐसा सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है जो एक इंडिविजुअल जो है अनेबल होता है, वो अपना सेल्फ केयर जो है नहीं कर सकता है, तो ये सेल्फ डिफिसिट थ्योरी है। ओके, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर सेल्फ केयर डिफिसिट्स। इसने रीजन पेश करना है सेल्फ डिफिसिट केयर डिफिसिट के लिए। लिमिटेशन ड्यू टू इलनेस। ओके, इलनेस की वजह से कुछ लिमिटेशन है, इंजरी की वजह से, डेवलपमेंटल स्टेजेस है। ओके, इसके बाद हमारे पास है थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम में क्या है, द नर्स एक्शन रिक्वायर्ड टू मीट द इंडिविजुअल सेल्फ केयर नीड्स। ओके, नर्स जो एक्शंस करता है तो इसके लिए रिक्वायर है कि इंडिविजुअल के सेल्फ केयर नीड्स जो है मिल जाए इसको। इसमें होली कंपेंसेटरी, नर्स प्रोवाइड टोटल केयर। ये होली कंपेंसेटरी इसमें होता है, पेज है, नर्स जो है प्रोवाइड करता है टोटल केयर को पेशेंट के लिए। पार्शली कंपेंसेटरी है, इसमें नर्स और पेशेंट जो है एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करता है। सपोर्ट एजुकेटिव है, इसमें नर्स सपोर्ट करता है, एजुकेट करता है पेशेंट को, और इसके ज़रिए डेवलप सेल्फ केयर एबिलिटीज़ डेवलप होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, डोर्टा ओरम। इसके बाद हमारे पास है इमोजिन किंग। इमोजिन किंग थ्योरी क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट। इसमें गोल अटेनमेंट होता है। गोल अटेनमेंट क्या है, जो गोल है
नर्स की पेशेंट के लिए इसने अटेन किया या नहीं। दैट द नर्स इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द पेशेंट एनवायरनमेंट, इसमें जो है इसने कहा कि नर्स किया है, ये कंसिडर किया जाता है कि ये पेशेंट एनवायरनमेंट के एक पार्ट है। ओके, नर्स एंड द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज फॉर्मेटिंग गोल टूवर्ड गुड हेल्थ, और अगर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक है और इसका हेल्थ जो है गुड होगा। ओके, बिटी न्यूमन ने क्या कहा, इन हर थ्योरी states that many needs exist and each may disrupt client balance or stability। इसने कहा कि many needs exist, बहुत सारे जो ज़रूरियात है, नीड्स है, वो एग्जिस्ट करता है। ओके, एंड ईच may disrupt client balance और डिसेबिलिटी। ओके, और ये जितनी भी नीड्स है ये डिसरप्ट होते हैं, ख़राब होते हैं, इम्बेलेंस होते हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी, अगर पेशेंट में स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रेस रिडक्शन इज द गोल ऑफ सिस्टम मॉडल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। इसमें क्या है, स्ट्रेस रिडक्शन इस थ्योरी का मेन गोल है, किस थ्योरी का, बिटी न्यूमन का। ओके, इसके बाद है क्लिस्टारोय व्यूड द इंडिविजुअल एज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड सिस्टम। इसने कहा कि इंडिविजुअल क्या है, ये सेट है इंटर रिलेटेड सिस्टम्स के, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम आपस में मिलकर एक इंडिविजुअल को बनाया गया है। हु स्ट्राइव्स मीन मेहनत करना। ओके, हु स्ट्राइव्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन दीज वेरियस स्टिमुलाई, और ये मेहनत करता है कि मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलाई को आपस में बैलेंस कर सके। ओके, जॉन वेटसन ने क्या कहा, जॉन वेटसन ने कहा, डेवलप द फिलॉसफी ऑफ केयरिंग हाईलाइटेड ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स। इसने ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स पे काम किया ऑफ नर्सिंग एज दे इंटरवीन विद साइंटिफिक नॉलेज एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। साइंटिफिक नॉलेज और नर्सिंग प्रैक्टिस को इसने आपस में लिपटा लिया। ओके, इसमें जो हमारे पास है 10 कैरेटिव फैक्टर्स हैं, इसमें कैरेटिव इज़ दी फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग। ओके, केरेटिव क्या है, इसमें नर्स जो है क्लाइंट का जो है केयर करता है, और डॉक्टर जीन वॉटसन यूज द टर्म केरेटिव इंस्टेड ऑफ क्यूरेटिव। इसने क्यूरेटिव पे काम नहीं, क्यूर पे काम नहीं किया, ट्रीटमेंट पे, इसने केयर पे काम किया, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नर्सिंग एंड मेडिसिन, ताकि वो नर्सिंग और मेडिसिन को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करे। ओके, तो ये थी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज। ओके, इसके बाद हम चैप्टर का जो नेक्स्ट हिस्सा है वो हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग थ्योरी। नर्सिंग थ्योरी के जो मुख्तलिफ किस्म के मनाजिर है, पर्सपेक्टिव्स है, वो हम डिस्कस करते हैं। डिस्पाइट द डेवलपमेंट के बावजूद इवोल्यूशन एंड स्टडी ऑफ नर्सिंग थ्योरी इन द पास्ट ए फ्यू डिकेड्स, 10 बरस से। ओके, जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है एवोल्यूशंस होते हैं स्टडी ऑफ नर्सिंग थ्योरी में। ओके, द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इज कॉमन परसेप्शन अमोंग नर्सिस के बीच में थ्योरी और प्रैक्टिस में जो गैप होता है। ओके, तो ये एक कॉमन परसेप्शन है नर्सिस के बीच में। प्रैक्टिसिंग नर्सिस रेयरली यूज द लैंग्वेज ऑफ नर्सिंग थ्योरी। प्रैक्टिसिंग नर्सिस जो होता है, ओके, जो प्रैक्टिस करता है, और रेयरली जो है ये नर्सिंग थ्योरी के लैंग्वेज को यूज़ करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, फुली जो है नर्सिंग लैंग्वेज को यूज़ होना चाहिए। ओके, मैनी नर्सेज लैक ए ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटर रिलेशनशिप अमंग थ्योरी, रिसर्च एंड प्रैक्टिस, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग एज प्रोफेशन। बहुत सारे जो है नर्सेज जो है इसको पता नहीं है। ओके, इसको सही से पता नहीं है कि रिसर्च, प्रैक्टिस और थ्योरी की आपस में इंटर रिलेशनशिप है। ओके, और इसके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इससे ये पता चलता है कि ये नर्सिंग जो है एक प्रोफेशन है। ओके, तो बहुत सारे नर्सेस को इस चीज़ का पता नहीं है, इसलिए तो सिस्टम ख़राब है ना। अगर इसको पता चला तो फिर कोई जो है इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन बहुत सारे नर्सेस को इन चीज़ों का पता नहीं है। नर्स थ्योरी भी है, रिसर्च भी है, प्रैक्टिस भी है, ये सब कुछ जो है नर्स कर सकता है। और And as early as 1970, nursing scholars commented on the relationship among theory, research and practice. अर्ली 1970 में नर्सिंग स्कॉलर्स ने जो है इस पे कमेंट किया कि थ्योरी, रिसर्च और प्रैक्टिस की आपस में रिलेशनशिप है। अगर थ्योरी है तो आप रिसर्च करेंगे, अगर रिसर्च है तो आप प्रैक्टिस करेंगे सही से। नर्सिंग लीडर्स insisted that nursing research be combined with theory developed to provide a rational basis for practice. Okay, नर्सिंग लीडर्स ने इंसिस्टेड इसरार करना, नर्सिंग लीडर्स ने जो है किया इसरार किया, बात किया। ओके, कि नर्सिंग रिसर्च जो है कंबाइन होना चाहिए थ्योरी डेवलपमेंट के साथ, ताकि रेशनल बेसिस जो है प्रैक्टिस के लिए मौजूद हो। ओके,
Perspective of nursing theory. Nursing theory के perspective, the primary purpose of theory and the profession of nursing is to improve practice by positive influence on health and quality of life of patients. ओके, प्राइमरी पर्पस ऑफ थ्योरी जो है नर्सिंग की जो प्रोफेशन है इसमें इसलिए ज़रूरी है जो क्या करता है, जो प्रैक्टिस को इम्प्रूव करता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है पेशेंट की इम्प्रूव करता है. ओके, in applied disciplines such as nursing, practice is based on the theory that are validated through research. अगर हम applied disciplines की बात करें, जिस तरह नर्सिंग है, तो प्रैक्टिस जो है ऐसे बेस जो है थ्योरी के लिए काम करता है. ओके, या थ्योरी ऐसे बेस जो है नर्सिंग के लिए काम करता है, या प्रैक्टिस जो है बेस करता है थ्योरी पे. ओके, दैट आर वैलिडेटेड थ्रू रिसर्च, जो हम रिसर्च के ज़रिए वैलिडेट करते हैं थ्योरीज को. ओके, दस थ्योरी, इसी तरह थ्योरी जो है या रिसर्च या प्रैक्टिस अफेक्ट ईच अदर ऑन ए रिसिप्रोकल, साइक्लिक एंड इंटरेक्टिव वे. इसी तरह जो है थ्योरी और रिसर्च और प्रैक्टिस जो है एक दूसरे को जो है अफेक्ट करता है रिसिप्रोकल वे में, जो इंटररिलेटेड है आपस में, साइक्लिक फॉर्म में और इंटरेक्टिव वेज. रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च और थ्योरी की जो रिलेशनशिप है वो हमने डिस्कस करनी है. अब इन एनी डिसिप्लिन, हर डिसिप्लिन में साइंस इज द रिजल्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, रिसर्च एंड द प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज थ्योरी. हर डिसिप्लिन में साइंस जो है प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी जो रिसर्च है या प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज जो थ्योरी है, इसकी रिलेशनशिप की वजह से जो रिजल्ट आता है, तो साइंस जो है रिजल्ट है, रिलेशनशिप जो रिसर्च और थ्योरी के बीच में जो रिलेशनशिप है, तो इसकी रिजल्ट में हमें साइंस मिलता है. ओके, थ्योरी हमारे पास है जो प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज है और इसके बेस पे हम रिसर्च करते हैं, प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी करते हैं. ओके, तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम जो है साइंस की जो है रिजल्ट है हमारे पास. ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इज साइक्लिकल. थ्योरी और प्रैक्टिस की जो रिलेशनशिप है तो वो साइक्लिकल है और रिसिप्रोकल, इंटर रिलेटेड है आपस में. ओके, प्रैक्टिस इज द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी. प्रैक्टिस जो है बेसिस है, ओके, डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी के लिए, वेयर एज नर्सिंग थ्योरी मस्ट बी वैलिडेटेड इन प्रैक्टिस. ओके, और नर्सिंग थ्योरी जो है ज़रूरी है कि वो वैलिडेटेड हो जाए, डबल चेक हो जाए प्रैक्टिस के लिए. ओके, थ्योरी इज इंटेग्रल टू द रिसर्च प्रोसेस. थ्योरी हमारे पास बहुत ज़रूरी है रिसर्च प्रोसेस के लिए, वेयर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ थ्योरी एज ए फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड पर्सपेक्टिव एंड गाइडेंस टू रिसर्च स्टडी, ताकि आगे हम इस पर रिसर्च कर सकें. Theory can also be used to guide the research process by generating and testing phenomena of interest. Theory जो है also be used, theory used होता है. ओके, ताकि इसके ज़रिए हम क्या करें, इस पर रिसर्च करें और इससे जो है हम मुख्तलिफ़ किस्म के फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट करें और जनरेट करें. तो ये क्या है, ये थ्योरी और रिसर्च के आपस में ताल्लुक़ है. अगर थ्योरी है तो हम रिसर्च कर सकते हैं. ओके, ये देखें आप, रिसर्च है, पहले थ्योरी है, फिर रिसर्च है और फिर इसके बाद प्रैक्टिस है. इस तरह ये क्या, ये एक साइक्लिक प्रोग्राम है. इसके बाद हमारे पास है रिसर्च वैलिडेट एंड मॉडिफाई थ्योरी. थ्योरी और रिसर्च की अगर हम देखें तो रिसर्च जो है वैलिडेट करते हैं थ्योरी को और थ्योरी को मॉडिफाई भी करते हैं. इन नर्सिंग, अगर हम नर्सिंग की बात करें, थ्योरी स्टिमुलेट्स नर्सिंग साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग. ओके, थ्योरी स्टिमुलेट करते हैं नर्सेज जो साइंटिस्ट हैं, ओके, ताकि वो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स जो नर्सिंग फील्ड्स में हैं, ओके, वो एक्सप्लोर कर सकें. एंड डूइंग सो द पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग नॉलेज इंक्रीज. इसके ज़रिए नर्सिंग नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा. व्हेन एम्पिरिकली टेस्टेड, अगर आप इसको एम्पिरिकली टेस्ट करें, एम्पिरिकली टेस्टेड का क्या मतलब है, एविडेंस और नॉलेज गेन्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन. वो एविडेंस या नॉलेज जो आप एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जो है गेन कर सके, रेदर देन फ्रॉम थ्योरी और प्योर लॉजिक. थ्योरी या बुक या प्योर लॉजिक से नहीं, बल्कि आप अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से इसको नॉलेज गेन कर सकिए, एविडेंस साबित करें. तो ये एम्पिरिकल टेस्टेड है. ओके, हम कह सकते हैं साइंस. ओके, द रिजल्ट ऑफ रिसर्च कैन बी यूज टू, इसके ज़रिए हम रिसर्च के रिजल्ट्स को जो है यूज़ कर सकते हैं. हम इसको वेरीफाई, ओके, वेरीफाई करते हैं कि ठीक है गलत है, मॉडिफाई कर सकते हैं अगर कोई गलती है, डिसप्रूव गलत साबित कर सकते हैं इसमें कोई गलती है, सपोर्ट कर सकते हैं अगर इसमें कोई जो है कमी है, थ्योरेटिकल प्रोपोजिशंस. ओके, इसके बाद हमारे पास है
रिलेशनशिप बिटवीन रिसर्च एंड प्रैक्टिस, अगर रिसर्च है तो प्रैक्टिस आप करें, ओके। अगर थ्योरी है तो रिसर्च है, अगर रिसर्च है तो प्रैक्टिस है। रिसर्च इज द की टू द डेवलपमेंट ऑफ डिसिप्लिन। रिसर्च हमारे पास एक चाबी की तरह काम करता है, की तरह काम करता है, जिसके जरिए डिसिप्लिन जो है डेवलपमेंट इसमें होता है। मिडिल रेंज एंड प्रैक्टिस थ्योरीज may be tested in practice through clinical research। मिडिल रेंज और जो प्रैक्टिस थ्योरी है, ओके, ये टेस्टेड होते थे प्रैक्टिस थ्रू क्लिनिकल रिसर्च के थ्रू इसके प्रैक्टिस होते थे। इफ इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स आर टू डेवलप एक्सपर्टीज, अगर इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर जो है एक्सपर्टी डेवलप करते हैं, दे मस्ट पार्टिसिपेट इन रिसर्च। तो इसने क्या करना है, इसने रिसर्च में पार्टिसिपेशन करना है, तो इसकी एक्सपर्टीज डेवलप होगी, वरना नहीं। इन समरी देयर इज ए नीड टू एनकरेज नर्स टू टेस्ट एंड रिफाइन थ्योरीज एंड मॉडल्स टू डेवलप देयर ओन पर्सनल मॉडल्स ऑफ प्रैक्टिस, ओके। तो समरी में अगर हम बात करें, देयर इज ए नीड टू इनकरेज, यहाँ पे ज़रूरत है कि नर्सिस को इनकरेज किया जाए ताकि वो टेस्ट और रिफाइन करें मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज और मॉडल्स को, ताकि इसके ज़रिए वो अपना पर्सनल मॉडल और प्रैक्टिस को जो है डेवलप कर सके, ओके। रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी और प्रैक्टिस के आपस में आप रिलेशनशिप है। अगर थ्योरी है तो आप रिसर्च करेंगे, अगर रिसर्च है तो आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके। आपके पास बुक का नॉलेज है, थ्योरी है, तो आप इस पे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना नहीं। थ्योरी गाइड प्रैक्टिस, थ्योरी जो है प्रैक्टिस को गाइड करते हैं। स्टूडेंट ये चीज़ें याद रखना है। वन ऑफ द प्राइमरी यूज ऑफ थ्योरी इज टू कंट्रीब्यूट इनसाइट अबाउट नर्सिंग प्रैक्टिस सिचुएशंस थ्रू प्रोविजन ऑफ गोल्स। इसमें क्या होता है, प्रोविजन ऑफ गोल्स, गोल्स को सिखाया जाता है फॉर असेसमेंट, ओके, किस तरह हमने असेसमेंट करना है, डायग्नोज करना है, इंटरवेंशन करना है, तो ये सब थ्योरी के बेस पे किया जाता है, ओके। थ्रू प्रैक्टिस नर्सिंग थ्योरी इज शेप्ड एंड गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिस इवॉल्व। थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के जरिए नर्सिंग थ्योरी जो है शेप और इसके जो गाइडलाइंस हैं वो इवॉल्व होते हैं प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी प्यूरिफाइज, थ्योरी प्यूरिफाइज करते हैं प्रैक्टिस को मोर एफिशिएंट और मोर इफेक्टिव, ओके। एंड द अल्टीमेट बेनिफिट्स ऑफ थ्योरी एप्लीकेशन इन नर्सिंग इज द एम्पावरमेंट इन क्लाइंट केयर। और इसमें क्या होता है, थ्योरी जो है क्या करता है, नर्सिंग इज द एम्पावरमेंट इन क्लाइंट केयर। क्लाइंट केयर के जो एम्पावरमेंट है वो आपको मिलता है थ्योरी की वजह से, और अगर आपके पास थोड़ा सा प्रैक्टिस है तब। समराइजेशन क्या है, थ्योरी गाइडेड प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस थ्योरी इज द फ्यूचर ऑफ नर्सिंग। ये फ्यूचर ऑफ नर्सिंग है। एज वी प्रोग्रेस इनटू द 21st सेंचुरी, नर्स स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर्स में प्लेस थ्योरी गाइडेड प्रैक्टिस एट द कोर ऑफ नर्सिंग। तो ये कोर ऑफ नर्सिंग है, साइंटिस्ट, रिसर्चर, प्रैक्टिशनर्स, ओके, नर्स स्कॉलर्स, ये 21st सेंचुरी की बात है, ओके। टू प्रोवाइड इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड होलिस्टिक केयर, तो इसके ज़रिए वो इफेक्टिव, एफिशिएंट और होलिस्टिक केयर जो है प्रोवाइड किया जाए। नर्सेज मस्ट रिले ऑन साउंड थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द प्लान ऑफ केयर, ताकि वो सही से केयर प्लान जो है बनाया जाए, जो एनसीपी है, नर्सिंग केयर प्लान है पेशेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मसला है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि हम इसको आंसर दें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।